वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या हो रहा है कि जैसे मेरे दोस्त मोबाइल यूज़ कर रहा है और वो नया नया मोबाइल यूज़ कर रहा है और उसकी मम्मी को यानी हमारी आंटी को ऐसा लग रहा है कि कहीं बच्चा बिगड़ ना जाए। तो आंटी ने बिल्कुल नज़र रखी हुई है उस पर जोरदार। और मेरा दोस्त पता है मोबाइल क्यों उसने क्यों खरीदा है? ताकि वो अपने क्रश के साथ बात कर सके। उसका मेन मोटिव यही है और कुछ भी नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं है। घर में ये बोल के लिया है कि भाई मुझे पढ़ना है। भाई कौन सा बच्चा मोबाइल में पढ़ रहा है यार? कौन सा बच्चा? यूपीएससी बंदे, यूपीएससी तो वो बच्चे निकाल रहे हैं जो कैंडल में पढ़ रहे हैं, सूरज की किरणों में पढ़ रहे हैं। कोई अगर मतलब रोड में से कोई गाड़ी चला जाए तो उसकी लाइटों से पढ़ दे रहे हैं। बल्ब से पढ़ने वाले को यूपीएससी क्लियर थोड़ी हो रहा है। उसी तरह से मोबाइल से पढ़ने वालों को भी कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे खास करके मेरे दोस्त ने ऐसा बोल दिया। और हालांकि क्या हुआ कि कुछ जो देखना अभी बड़े बड़े जो जो जितने भी एग्जाम क्रैक कर रहे हैं सब घर में बैठ के मोबाइल चला के कर रहे हैं। भाई मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ाई कर ली, बस पास कर लिया। तो उनके माँ बाप को लगा कि हाँ यार हमारा बच्चा जो है वो पास कर जाएगा, उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन मेरा दोस्त जो है वो ए कैटेगरी में आता है, वो बी कैटेगरी में नहीं आता। उसको मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए चाहिए। अब मेरा दोस्त डरा हुआ है। मेरा दोस्त बात कैसे करता पता है? पहले उसकी गर्लफ्रेंड मुझे कॉल करती है, फिर मैं अपने दोस्त को कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा हूँ, ताकि अगर कुछ भी हो जाए तो अचानक उसकी मम्मी जैसे आ जाती है वो डायरेक्ट मेरा नाम लेता है और हाँ भाई बता, जैसे भाई बोलता है ना, फिर मुझे समझ में आता है कि मेरा रोल आ चुका है। फिर उसकी क्रश चुप हो जाती है, फिर मुझे इस बोलना पड़ रहा है। मुझे इसके पैसे नहीं मिल रहे, मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। मैं कभी भी सोच रहा हूँ 2-2 3-3 घंटे तक पता नहीं किस टाइप की बातें कर रहे होते हैं। मैं ठहरा सत्य लौंडा टाइप। देखो मुझे ये समझ में नहीं आती। देखो लाइफ में ना मुझे फिल्में भी रोमांटिक के अलावा सब पसंद आती हैं। रोमांटिक फिल्में अजीब चीजें होती हैं। जैसे देखो अरिजीत सिंह के गाने सुने। अरिजीत सिंह के गाने सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई गर्लफ्रेंड ही छोड़ के चली गई, पता नहीं किस बात का दुख है। लड़कियों में गर्लफ्रेंड छोड़ा, मेरी कोई दोस्त भी नहीं थी। मैं घर में बिना बात के सैड हो रहा हूँ कि भाई छोड़ के चली गई, एक दिन याद कर। मैं सोच रहा हूँ यार ऐसी तो कोई थी ही नहीं। गानों में दिमाग खराब करके रखा हुआ लोगों का, और फिल्म में तो और कर लेंगे। तो मैं इससे दूर रहता हूँ, खासकर इन सब बातों से। और ऐसे नहीं हो कि इसमें ऐसा कोई डिस्कशन हो रहा हो, बाइक पे बाप शादी के बाद डिस्कशन कर लेंगे, नौकरी के बारे में डिस्कशन कर, कुछ भी डिस्कशन नहीं हो रहा। बस किसने क्या खाना खाया, वो अपने दिन का पूरा रूटीन बताता है, ये अपने पूरे दिन की रूटीन बताती है, बस उतना ही, और कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त ने अपनी क्रश का नाम अपने दोस्त के नाम पे सेव करके रखा हुआ है, यानी मेरे नाम पे। आंटी ने एक दिन मुझे बुला लिया, बेटा इधर आओ। मैंने कहा जी आंटी। कहते कि तुम दोनों को कुछ चल रहा है क्या? मैंने कहा चल रहा है मतलब? कहते तुम लोग कोई खिचड़ी पका रहे हो क्या? 2-2 3-3 घंटे तुम बात करते हो। एक तो बेटा तुम घर पे आके हमारे साथ हो, घर में भी आके 3-4 घंटे तुम इसके साथ बैठ के जाते हो। तुम्हारा उससे मन नहीं भरा, तुम तो घर में जाके 2-3 घंटे बात कर रहे हो तुम लोग, रात को भी। ये बात मुझे नहीं पता था। मुझे लग रहा था कि वो लोग सुबह जब बात करते हैं तो मुझे कॉन्फ्रेंस रखा, रात को बंदा मुझे कॉन्फ्रेंस नहीं रख रहा। वैसे वेरी गुड, बट मुझे बताना तो चाहिए था। मैं मैनेज कैसे करूँ वहां पर? तो मैंने बोला कि नहीं आंटी, रात को पढ़ने से ना ज्यादा याद आता है। कहता है बेटा रात को छोड़ो, दिन को छोड़ो, पढ़ने से ही याद आता है। और मुझे नहीं लगता तुम लोग पढ़ाई करते भी हो गए। तो ऐसे ही चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, लड़की ने फोन किया मेरे दोस्त को और उसने उठा लिया। मतलब मेरी मम्मी ने, सॉरी मेरे दोस्त के मम्मी ने उठा लिया। लड़की ने धीरे से हालो बोला और काट दिया फोन को, क्योंकि उसने आंटी की आवाज सुन ली थी। अब आंटी जाके बिल्कुल काउंसलिंग कर रही है मेरे दोस्त की कि कौन लड़की थी, उसने फोन किया था, मैंने उठाया, उसने काट दिया। लड़की ने अपने नंबर पे नहीं किया था, उससे अपने दोस्त के नंबर पे किया था। उठाते बाबू। ये नॉर्मली अगर लड़की से बात भी कर लेती ना, अरे आंटी मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ, अरे बेटा तुम बाबू क्या बोल रहे हो, अब बस ऐसे मजाक कर चल जाता। लेकिन यहां पर उलट पड़ गया। एक कहानी होती है ना, जिसमें एक राजा होता है जिसके पास चीजें चोरी हो गई होती हैं, वो अपने मंत्री को बुलाता है। उसमें से बहुत सारे लोग वो चूज करके लाते हैं। 7 चोर होते हैं वहां पर,
जिसमें से एक ने चुराया होता है, बाकी सब ने नहीं चुराया होता है। तो उनका हस्बैंड डंडे देके बोलता है कि जिस चोर ने चोरी किया होगा उसका डंडा अगले दिन छोटा हो जाएगा, लकड़ी का डंडा इतना बड़ा छोटा हो जाएगा। अगले दिन क्या होता है, चोर क्या करता है, रात को उसको लगता है कि मुझे जो डंडा दिया गया वो बड़ा हो गया, उसने वो काट देता है उसको, अगले दिन पकड़ा जाता है। मेरा दोस्त बिल्कुल वैसे ही है। मेरा दोस्त ऐसा नहीं है कि भाई, एक होता है कि आपको पकड़ लिया, एक होता है आप खुद पकड़े गए। मेरा दोस्त पकड़े गए में आता है। मेरे दोस्त के साथ मैं कभी लुका छुपी नहीं खेलता, क्योंकि अगर मेरा दोस्त पकड़ा गया ना, वो मुझे ढूंढ के निकाल रहा है। भाई मैं रहूंगा तो अगला गेम भी तू सेफ रहेगा ना, उसको समझ में नहीं आ रहा। उसके हिसाब से अगर वो पकड़ा गया तो भाई मुझे पकड़ाना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्त को ना मतलब अगर मुझे लगता है कि मेरे दोस्त को ट्रेनिंग दे देके किसी ना किसी ऐसे किसी ग्रुप में भेज देना चाहिए, जिसे कोई एंटी इंडिया, किसी एंटी कंट्री का ग्रुप नहीं होता, उसमें भेज देना चाहिए। मेरे दोस्त को पकड़ लो, वो पूरा का पूरा उनका बटा जितने भी लोग हैं सबको पकड़ के वापस कर देगा, आपको ढूंढ ढूंढ के वापस करेगा। तो आंटी ने ऐसे पकड़ लिया तो कहते हैं कि कौन सी लड़की है, तो ऐसे मेरा दोस्त कहता नहीं, दोस्तों की दोस्त तुम्हें ऐसे बाबू कहती है। हाँ हाँ कहा तो ठीक है, फिर तुम्हारा फोन क्यों काटा मेरा, फिर मेरी आवाज सुन के? मेरा दोस्त मुझे बोल रहा है कि भाई तू कॉल कर ले, और लड़की की आवाज में बोली। मैं एक काम करता हूँ, उतना भी कम होगा, मैं चूड़ी पहनता हूँ, माथे पे सिंदूर देता हूँ और फिर तेरे घर चलाता हूँ। मेरा दोस्त बदतमीज कहता है ये तो और बढ़िया रहेगा भाई, एकदम मामला ही निपट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कहा तू पागल है क्या, ये सब चीजें से बाहर निकल। लड़की ने फोन किया और बोला यार तुम्हारी मम्मी शादी से पहले मुझे इतना परेशान करी है, शादी के बाद मेरा हाल क्या करेगी, और उसने ब्रेकअप कर दिया। मेरा दोस्त मुझे क्या कन्विंस कर रहा था, मेरा कहा देख भाई मेरी बात सुन ले, तेरी गर्लफ्रेंड सॉरी तेरी मम्मी अपनी जगह सही है और तेरी गर्लफ्रेंड अपनी जगह गलत है, क्योंकि तेरी गर्लफ्रेंड तुझे चूज किया, सिंपल सी बात है। तू मेरा दोस्त है, मेरे साथ घूम फिर, टाइम आएगी तेरी शादी हो जाएगी, तेरी मम्मी अपने हिसाब से बहू ढूंढ लेंगी, वो अपने हिसाब से पति ढूंढ लेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एंजॉय।